पिछले कुछ दिनों से अमेरिकन मीडिया की तरफ से लगातार ये कवर किया जा रहा है कि सऊदी अरबिया के सबसे बड़े लीडर MBS, जिनको हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके और 3 अमेरिकन ऑफिशियल्स या कहें तो 3 अमेरिकन डिप्लोमेट्स के बीच एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में इन 3 डिप्लोमेट्स की तरफ से एक ऐसी डिमांड की जाती है, एक ऐसा काम करने के लिए कहा जाता है, एक ऐसा टास्क दिया जाता है कि जिसको सुनकर MBS के होश उड़ जाते हैं और वो हाथ जोड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये कभी नहीं कर सकता, किसी हालत में नहीं कर सकता, और अगर तुम मुझ पर प्रेशर डालोगे, मुझे ये करने के लिए ज़बरदस्ती पुश करोगे तो मैं कर तो डालूँगा, लेकिन दे विल किल मी, मतलब वो मुझे ख़त्म कर डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। अब सवाल ये है कि उन 3 डिप्लोमेट्स की तरफ से MBS को ऐसा भी क्या करने के लिए कह दिया गया कि MBS ने ये जवाब दिया कि वो मुझको ख़त्म कर डालेंगे, मार डालेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमको ज़रा थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि जब ये 7 अक्टूबर वाली जंग शुरू नहीं हुई थी तो उससे पहले पूरी दुनिया में एक प्रोजेक्ट की चर्चा बहुत ज़्यादा थी। उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था IMEC का, जिसको हम कह सकते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। अमेरिका इस पर बड़ी तेज़ी के साथ काम करवा रहा था और इसको कंप्लीट करना चाहता था जल्द से जल्द। इस प्रोजेक्ट का मकसद मोटे मोटे तौर पर यह था कि इंडिया को इकोनॉमिकली यूरोप के साथ जोड़ दिया जाए। होता ये कि पहले UAE और इंडिया को कनेक्ट किया जाता बाई समंदर, मतलब समुद्री रास्ते के ज़रिए से, एक रूट के ज़रिए से, जहाज़ों के ज़रिए से। फिर UAE से एक लैंड रूट जाता, ज़मीनी रास्ता, सऊदी अरबिया को क्रॉस करता, इजराइल में एंटर करता और उसके बाद मेडिटेरियन सी तक पहुंचता, और वहां से फिर इंडिया और UAE के जैसे बीच में एक समुद्री रास्ता था, वैसे ही समुद्री रास्ते के ज़रिए से मेडिटेरियन को क्रॉस करके यूरोप से उसको कनेक्ट कर दिया जाता। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा मकसद था वो था रशिया और चाइना जैसे देशों के इन्फ्लुएंस को, उनके प्रभाव को कम करना। मगर इस प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये सऊदी अरबिया और इजराइल के रिश्तों की वजह से कंप्लीट नहीं हो सकता था, क्योंकि भले ही सऊदी अरबिया या इसके आसपास के बहुत सारे देशों में प्रो अमेरिका गवर्नमेंट है बहुत लंबे वक्त से, लेकिन कागजी तौर पर तो अभी भी सच्चाई यही है कि इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं हैं। सऊदी अरबिया के लिए बहुत सारे और देशों की तरह इजराइल नाम का इस दुनिया में कोई देश ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसको मान्यता देता ही नहीं है। इसीलिए इस चीज़ पर काम शुरू करवाया गया कि भाई सबसे पहले सऊदी अरबिया के इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश किया जाए, इन दोनों के बीच रिश्ते बनवाए जाएं। मकसद ये भी था कि अगर सऊदी अरबिया जैसा एक मुस्लिम देश कि जिसको मुसलमान अपने रिलीजियस तौर पर लीडर के तौर पर देखते हैं, वहाँ पर 2 मुक़द्दस जगह हैं, वो अगर इजराइल को मान्यता देगा तो एक बड़ा मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देशों को भी फिर प्रेशराइज़ किया जा सकेगा कि जब सऊदी अरबिया मान्यता दे रहा है तो आप भी दे दो। बड़े बड़े लालच में हो सकता है वो भी उनके ट्रैप में आ जाएं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सऊदी अरबिया इस काम के लिए आगे बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा था और इनके बीच लगभग रिश्ते बनने ही वाले थे। सऊदी अरबिया इजराइल को एक्सेप्ट करने वाला था और ये सब कुछ अब्राहमिक अकॉर्ड के अंडर में हो रहा था। इसके बारे में नहीं पता है तो चलिए ये भी बता देता हूँ। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दौर हुआ करता था तो उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम देशों पर प्रेशर डाल के एक प्रोजेक्ट के तहत, एक मंसूबे के तहत इजराइल को मान्यता दिलवाई थी। उसी को ही अब्राहमिक अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। उस प्रोजेक्ट के अंडर में UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को जैसे कई देशों ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश किया था। सऊदी अरबिया भी करने ही वाला था उसी दौर में, लेकिन ट्रंप चले गए थे। बाइडन का दौर आया, जाहिर है राष्ट्रपति तो बदल गए थे, लेकिन अमेरिका का इजराइल को लेकर जो प्यार है वो तो कभी कम होता ही नहीं है। उन्होंने भी काम शुरू किया और इसीलिए सऊदी अरबिया फाइनली इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला था, मगर उससे पहले ही 7 अक्टूबर का हमास की तरफ से बड़ा अटैक हो गया। बड़ी जंग शुरू हो गई और इस जंग में जिस तरह के हालात बने हम जानते हैं कि सारा पब्लिक ओपिनियन चेंज हो चुका है। अरब वर्ल्ड को तो छोड़ ही दीजिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी अब बहुत कम ही लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर बात आम पब्लिक की जा रही है, ना कि गवर्नमेंट की। और अरब वर्ल्ड में तो जज्बाती तौर पर लोग बेकाबू हो चुके हैं, अपनी हुकूमतों से हद से ज़्यादा नाराज़ हैं। लेकिन ज़्यादातर देशों में डिक्टेटरशिप होने की वजह से, हुकूमत बादशाहत का निज़ाम होने की वजह से कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए इन तमाम हालात को देखकर सऊदी अरबिया का जो जल्द ही इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का प्लान था वो ठंडे बस्ते में चला गया। सिर्फ सऊदी अरबिया का इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का प्लान ही नहीं, बल्कि अब तो मालूम होता है कि वो पूरा IMEC प्रोजेक्ट ही कई सालों के लिए ठंडे बस्ते में जा चुका है।
लेकिन अब फिर से अमेरिका की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि अब लंबा वक्त हो चुका है और नहीं लगता कि ये जंग कम्प्लीटली ख़त्म हो सकती है। होगी भी तो हमास ख़त्म नहीं होगा, यानी हालात ऐसे ही बने रहेंगे। तो सऊदी अरबिया को चाहिए कि वो इजराइल को मान्यता दे दे, जिससे एक बड़ा मैसेज जाएगा और इजराइल की जीत के तौर पर देखा जाएगा। या शायद बाइडन का ये भी प्लान हो सकता है कि वो तो जाने वाले हैं, इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे हैं, तो जाते जाते अगर वो ये काम कर जाते हैं तो ये एक हिस्टोरिकल मूव के तौर पर देखा जाएगा, उनकी एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर हमेशा गिना जाएगा। लेकिन अब जब सऊदी अरबिया से ये कहा गया तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का वही जवाब था जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया कि दे विल किल मी, वो मुझको मार डालेंगे। अच्छा, सऊदी अरबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये जो कह रहे हैं, इसके पीछे भी एक बड़ा ही ऐतिहासिक रहस्य छिपा हुआ है। बात है 1979 यानी 1979 की, कि जब अमेरिका ने एक डील के तहत मिस्र और इजराइल के बीच रिश्ते कायम करवाए थे, क्योंकि मिस्र ने भी न सिर्फ इजराइल से किसी दौर में कई जंगें लड़ी हैं, बल्कि बिल्कुल वैसा ही दुश्मन हुआ करता था इजराइल का जैसे आज ईरान होता है। लेकिन फिर 1979 में अमेरिका की कोशिशों से, अमेरिका के प्रेशर से आखिरकार मिस्र के जो लीडर थे उस दौर में, अनवर सादात, वो इस बात के लिए राज़ी हो गए कि वो इजराइल के साथ रिश्ते इस्टेब्लिश कर लेंगे। पूरे देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े ग्रुप थे, जितने भी कई ऑर्गेनाइजेशन थी, आम लोग भी थे, उन्होंने अनवर सादात को वार्निंग देना शुरू कर दी, धमकियां देना शुरू कर दी। लेकिन अनवर सादात, आप जो भी कहिए कि चाहे वो अमेरिका का प्रेशर नहीं झेल पाए या जो भी हुआ हो, उन्होंने इन तमाम चीज़ों की परवाह नहीं की और इजराइल के साथ रिश्ते इस्टेब्लिश कर डाले। लेकिन वो धमकियां सारी सच साबित हुई, क्योंकि 2 साल के बाद ही 1981 में उनका एसेसिनेशन कर दिया गया, उनको गोली मारकर ख़त्म कर दिया गया। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान को भी यही डर है कि शायद वो रिश्ते कायम कर भी लें, जो अमेरिका चाहता है वो सब कुछ कर भी डालें, लेकिन उनका ये सब कुछ करना उन्हीं के ऊपर भारी पड़ सकता है और उनके साथ वही हो सकता है कि जो अनवर सादात के साथ हुआ था। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अमेरिकन मीडिया भी और बाकी वेस्टर्न मीडिया भी लगातार इस खबर को बड़ी ही शिद्दत के साथ कवर कर रहा है कि जो MBS हैं उनको अपने एसेसिनेशन का डर सता रहा है।